आज आपको बताते हैं विश्व के ऐसे शासक के बारे में जिनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार 9 मई 1540 को सिसोदिया राजवंश में वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंता बाई के घर हुआ था। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कुल 11 पत्नियां थीं। उनकी पहली और प्रिय पत्नी महारानी अजबद्दे पंवार थीं, जिनसे अमर सिंह प्रथम का जन्म हुआ। मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मानसिंह 1573 ईस्वी में, भगवान दास सितंबर 1573 ईस्वी में तथा राजा टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खां सूरी। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध में दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को कहीं टक्कर दी। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इस युद्ध में प्रिय अश्वचेतक की भी मृत्यु हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में और देवर और चप्पली की लड़ाई में महाराणा प्रताप को सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा और उनकी बहादुरी, पराक्रम, धर्मनिष्ठा, त्याग के लिए जाना जाता था। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी प्रयास किए। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह विजय हुए। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 ईस्वी में हुआ, परंतु दुर्भाग्य से उसके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावड़ में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था। एक सच्चे राजपूत, शूरवीर, देशभक्त, योद्धा, मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गए।